आइए अब हम योग निद्रा भाग 2 का अभ्यास करते हैं। योग निद्रा शवासन में किया जाता है और शवासन में लेट जाएं। सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को स्थिर करें, शिथिल करें। आंखें सहजतापूर्वक बंद, दोनों भुजाएं कमर के बगल में, हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहे। दोनों पैर की सभी नस-नाड़ियां खुली हुई, फैली हुई। सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को शिथिल करें, स्थिर करें। मानसिक रूप से कहें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर का रेशा रेशा खुल रहा है, फैल रहा है। तनाव दबाव से पूरी तरह से मुक्त हो रहा है। आपकी आंखें खूब गहराई से भीतर ढीली रहनी चाहिए और आंखों को बंद रखना है। जितना संभव हो सके आप चेहरा को तनाव से मुक्त रखें। जबड़ों को पूरी तरह से शिथिल रखें। आंखों को खूब गहराई से, आंखों की मांसपेशियों को ढीला रखें। आंखें दिमाग का ही दिखाई देने वाला हिस्सा है। जितना ज्यादा आप आंखों को रिलैक्स करते हैं, ढीला करते हैं, शिथिल करते हैं, उतना ही आपका संपूर्ण शरीर शिथिल होगा। क्योंकि दिमाग आपके पूरे शरीर के अंदर में फैला। खूब गहराई से अपनी आंखों को शिथिल करते चले जाएं। चेहरा को पूरी तरह से तनाव दबाव से मुक्त करें। पूरा सिर आपका तनाव से मुक्त हो रहा है। गहराई से महसूस करें। जबड़े, कान, पूरा मस्तिष्क, पूरा चेहरा, पूरा सिर आपका शिथिल हो रहा है। दोनों भुजाओं के भीतर में सिर की शिथिलता उतर रही है, हथेलियों तक। गहराई से महसूस करें और फिर हथेलियों की शिथिलता छाती, फेफड़ों में, मेरुदंड पसलियों में उतर रही है। ये दोनों भुजाएं दिमाग के दूसरे छोर हैं। आंखें और भुजाओं को यदि आप शिथिल रखना सीख जाते हैं तो आपके शरीर के सभी तंत्र, सभी सिस्टम पूरी तरह से शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। भुजाओं की शिथिलता को आप छाती, फेफड़ों में, मेरुदंड में, पसलियों में, उदर प्रदेश में उतरती हुई फील करें और यह शिथिलता की धारा कमर के भीतर प्रवेश कर रही है और फिर कमर के नीचे दोनों पैरों के भीतर में शिथिलता उतर रही है, तलवों तक। पैर की उंगलियों के गैप को पूरी तरह से खुला छोड़ दें। क्योंकि पैर के तलवों में, पैर की उंगलियों में, हथेलियों में, हाथ की उंगलियों में ऊर्जा के सैकड़ों सेंटर हैं, केंद्र हैं, एक्यूप्रेशर के हिसाब से।
जितना अधिक आप तलवों को, हथेलियों को, हाथ पैर की उंगलियों को शिथिल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका शरीर शिथिल होगा। आंखें खूब गहराई से ढीली होनी चाहिए। दोनों भुजाएं, हथेलियां, तलवे, हाथ पैर की उंगलियां, ये सारे ऐसे अंग हैं जिन्हें आप शिथिल करना सीख जाते हैं तो संपूर्ण शरीर आपका हो जाता है शिथिल, रिलैक्स हो जाता है। पूरा शरीर आपका तनाव दबाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शरीर आपका पूर्ण शवासन की अवस्था में, आस पास की ध्वनि के स्रोतों को बिल्कुल बंद कर दें। लोगों का कमरे में आना जाना, दरवाजा का खुलना बंद होना, सबको आपको बंद कर देना है और अपने पूरे शरीर के प्रति सजग होने की कोशिश करें। संपूर्ण शरीर सिर से पैर तक, शरीर की सजगता एक चमत्कारिक लाभ आपको प्रदान करेगा। सिर से पैर तक आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं खुल गईं, फैल गईं, तनाव दबाव से मुक्त हो गई। शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं, शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और सिर से पैर तक शरीर के कण कण में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, रक्त संचार हो रहा है। गहराई से महसूस करें, महसूस करें जैसे कि आपका शरीर प्लास्टिक का खिलौना हो और उसके अंदर में हवा भर दी गई हो। और इस प्रकार किसी भी प्रकार का संकुचन जिस तरीके से उस प्लास्टिक के खिलौने में नहीं होता है, वैसे ही आपके शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई संकुचन नहीं है। शरीर का रेशा रेशा फूल गया है, फैल गया है। कहीं कोई किसी भी अंग में, किसी भी कोशिकाओं में कोई ब्लॉकेज नहीं। और सिर से पैर तक शरीर के कण कण में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, रक्त संचार हो रहा है। गहराई से महसूस करें और अब आप शरीर के अंगों के प्रति बारी बारी से सजग होते जाइए। आपको अपने शरीर के कंकाल तंत्र के प्रति सजग होना है, स्केलेटन सिस्टम के प्रति, अस्थियों के प्रति, बोन्स के प्रति। ये अंग हमारी सभी उपलब्धियों में साथ देते हैं, लेकिन हम इन अंगों की कभी परवाह नहीं करते। शरीर के अंगों को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं, कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, उन्हें प्रेम पूर्ण दृष्टि से कभी देखते ही नहीं। हमेशा अपनी अलग ही दुनिया में हम खोए रहते हैं। शरीर के सभी तंत्र, सभी अंग हमारी हर प्रकार की उपलब्धियों में सहयोगी हैं और शरीर के सभी अंग हमारे सेवक। हम हैं मालिक, और इसलिए जब मालिक की दृष्टि सेवक पर पड़ती है, प्रेम पूर्वक, एक स्नेह से भरा हुआ, आदर के साथ, सम्मान के साथ, तो सेवक की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है,
उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उसके शरीर के अंदर में, उसके अंदर में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो वो दूर हो जाती है। ठीक वैसे ही आप शरीर के अंगों को जब आप देखते हैं तो शरीर के अंगों की जितनी भी तकलीफें हैं वो बाहर निकल जाती हैं और एक नवीन ऊर्जा से आपके शरीर के अंग भर जाते हैं। देखें पूरे सिर की अस्थियों को, बोन्स को गहराई से, और फिर चेहरे की अस्थियां, गर्दन की अस्थियां, कंधों की अस्थियां, भुजाओं की अस्थियों को आप हथेलियों तक गहराई से महसूस करें। छाती फेफड़ों की अस्थियां और सिर के पिछला हिस्सा से लेकर कमर के निचले छोर तक संपूर्ण मेरुदंड और मेरुदंड से जुड़ी हुई पसलियां, कमर की अस्थियां और फिर कमर के नीचे दोनों पैरों की अस्थियों को तलवों तक गहराई से महसूस करें। इस प्रकार सिर से पैर तक शरीर की तमाम अस्थियों को गहराई से देखें, महसूस करें। इन अस्थियों में जगह जगह जोड़ भी हैं। ये जोड़ बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से दो अंग अलग अलग होते हैं और यदि इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं। अस्थियों के जोड़ों को आप टॉक्सिन से मुक्त महसूस करें, विजातीय पदार्थों से मुक्त महसूस करें। और अब मांसपेशियों के प्रति आप सजग हो जाइए। मांसपेशियों को आप सशक्त, शक्तिशाली और कसा हुआ महसूस करें। और अब आप नसनारियों के प्रति सजग हो जाइए। संपूर्ण शरीर में नसनारियों का जाल फैला हुआ है। ये नसनारियां हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, नर्व और दूसरे अनेकों प्रकार की नसनारियां जो पूरे शरीर में फैली हुई, छाई हुई। इन नसनारियों को आप ढीला, लचीला, खुला हुआ, फैला हुआ, तनाव दबाव से बिल्कुल मुक्त महसूस करें और आंतरिक रूप से पूर्णतया शुद्ध। और अब आप त्वचा के प्रति सजग हो जाइए। त्वचा को कोमल और छिद्रों को खुला हुआ महसूस करें। इस प्रकार सिर से पैर तक शरीर के तमाम अंगों को हर स्तर पर खुला हुआ, फैला हुआ, तनाव दबाव से बिल्कुल मुक्त महसूस करें और सिर से पैर तक शरीर के कण कण में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, रक्त संचार हो रहा है, गहराई से महसूस करें। धीरे धीरे शरीर की आंतरिक गतिविधियों को मंद पड़ती हुई महसूस करें। शरीर आपका विश्रांति की तरफ, शवासन की तरफ बढ़ रहा है, महसूस करें। धीरे धीरे अब आप कमरे के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। कमरे की चारों दीवारों को मन ही मन देखें और दीवार से जुड़ी वस्तुओं को भी देखें। चेतना छत की तरफ ले जाइए और देखें छत को, छत से जुड़ी वस्तुओं को। अब आप अपनी चेतना कमरे के बाहर ले जाइए, आकाश की तरफ, अनंत आकाश की तरफ अपनी चेतना ले जाएं
और दूर की ध्वनियों को सुनने की कोशिश करें। चेतना का प्रयोग रडार की तरह करें और दूरस्थ ध्वनियों को सुनें। चेतना कमरे के बाहर रखते हुए गली में, मोहल्लों में, सड़कों पर, घरों के भीतर हो रही ध्वनियों को भी सुनने की कोशिश करें। और अब आप अपनी चेतना कमरे के अंदर ले आइए और कमरे के आसपास की ध्वनियों के प्रति सजग हो जाए। कमरे के आसपास हो रही धीमी से धीमी ध्वनियों को सुनें। पुनः देखें अपने भौतिक अस्तित्व को बिस्तर पर पड़ा हुआ। शरीर के भीतर भी सांस के आने जाने की ध्वनि, हृदय के धड़कने की ध्वनि, रक्त प्रवाह की ध्वनि, पाचन क्रिया की ध्वनि और भी अनेकों प्रकार की ध्वनि शरीर के भीतर चल रही हैं। उन ध्वनियों को भी आप सुनने की कोशिश करें। ध्वनियों को सुनते हुए आप उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो नरध्वनि का केंद्र है। ये आपका अंतरतम सत्ता है। यहाँ से अब आप एक संकल्प लें। कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। मैं नशा नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं अमुक लक्ष्य को प्राप्त करूँगा, मैं आध्यात्मिक बनूँगा, मैं रोज रोज योगाभ्यास करूँगा, मैं पूर्ण स्वस्थ होऊंगा। कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। संकल्प आपका छोटा हो, सकारात्मक हो, सरल, और जिस भाषा में संकल्प अभी आप लेते हैं उसी भाषा में प्रतिदिन आपको संकल्प लेना है। जो भी आपका संकल्प हो, उस संकल्प को आप मानसिक रूप से 3 बार दोहरा लें। और अब आप अपनी चेतना को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर घुमाएंगे। जिस अंग का नाम लिया जाएगा वहां आप अपनी चेतना ले जाएंगे और उस अंग विशेष का मानसिक रूप से नाम भी लेंगे। चेतना तीव्रता के साथ घुमाई जाती है, इसलिए आप पूरी तरह से सजग रहेंगे, अन्यथा निद्रा में आप छलांग लगा ले सकते हैं। चेतना दाहिनी भुजा की तरफ ले आइए और देखिए दाहिनी भुजा का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, केहूनी, बाह, कंधा, कांख, दाहिना बगल, दाहिनी कमर, कुल्हा, पेड़ू, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, और दाहिनी टांग का ही अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, और फिर पूरा दाहिना बगल। चेतना बाईं भुजा की तरफ लाइए और देखें बाईं भुजा का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, केहूनी, बाह, कंधा, कांख, बायां बगल,
बाईं कमर, कुल्हा, पेड़ू, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा और बाईं टांग का ही अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, फिर पूरा बायां बगल। चेतना सिर के शिखर पर लाई। देखें सिर का शिखर, ललाट, दाहिनी भौं, बाईं भौं, भूमध्य, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना नथुना, बायां नथुना, ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ, ठुड्डी, गला, दाहिना कॉलर बोन, बायां कॉलर बोन, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों के बीच का हिस्सा, उदर, नाभि, नाभि से नीचे। चेतना शरीर के पीछे ले जाइए और देखें दाहिना कंधा, बायां कंधा, दाहिने कंधे की हड्डी, बाएं कंधे की हड्डी, दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, मेरुदंड, दाहिना नितंब, बायां नितंब। अब देखिए आप पूरी दाहिनी भुजा और दाहिनी भुजा को पूर्णतया तनाव दबाव से मुक्त महसूस करें। दाहिनी भुजा पूरी तरह से कोमल हो गई। हर प्रकार का तनाव एक एक कोशिकाओं से बाहर निकल गया। फिर पूरी बाईं भुजा में पूर्ण कोमलता आ गई। हर प्रकार की अशुद्धियां, हर प्रकार का तनाव बाहर निकल गया।